हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ममा डायरीज़। तो आज जो है वो जब मदर जो होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, तब तक वो सोचती हैं कि बच्चे का पेट में कैसे केयर करें, जब तक वो टमी में है उसका ख्याल कैसे रखें। उस समय तक वो परेशान होती हैं। जैसे वो बाहर आता है उसके बाद परेशानी बढ़ जाती है कि क्या करें। जो न्यू मदर्स होती हैं उनके लिए तो और ज़्यादा चिंता होती है कि कैसे उसका केयर करें, कैसे उसको संभालें, कैसे मसाज करें, प्रॉपर फीड कैसे कराएं। तो मैं आज आपको जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उस समय से लेकर के जो एटलीस्ट 3-4 मंथ के होते हैं तब तक क्या आपको सावधानियां रखनी है, क्या केयर करना है, मैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला आता है आपको बच्चे का केयर करना है। परेशान जिसमें मदर्स हो जाती हैं वो है पॉटी। बच्चे आपके जब जन्म लेते हैं उस टाइम ग्रीन पॉटी ही करते हैं, और पहला जो पॉटी वो 2-3 दिन तक करते हैं वो ग्रीन पॉटी ही करते हैं। वो कलर जो टेक्सचर होता है वो पतला भी हो सकता है, गाढ़ा भी हो सकता है, उसका टेक्सचर चेंज होता है। लेकिन कलर जो होता है कभी हल्का ब्लैक भी कर सकता है, बट ग्रीन नॉर्मल पॉटी करता है। और वो दिन भर में 3 से 4 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार भी कर सकते हैं। तो इसको लेके परेशान नहीं होना है। आपको ध्यान देना है कि बच्चे का पॉटी बस वो हाइजीन मेंटेन कीजिए। बच्चा 10 से 12 बार पॉटी करता है, ये नॉर्मल है। नेक्स्ट आता है जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उसमें है आपको बच्चे का जो नाभि होता है, नाल, वो मदर से जो ज्वाइंट होता है उस समय काटने के बाद उसमें एक घाव बना होता है। तो उस चीज को आप देखोगे कि जन्म के बाद डॉक्टर उसमें लगा देते हैं, जिसको कि आप, और उसमें डालने के लिए एक ब्लू दवा भी देते हैं। उस दवा को आपको प्रॉपर डालना है, और जब तक आपके डॉक्टर वो कट के हट नहीं जाता है तब तक डॉक्टर आपको बोलते हैं उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने के लिए। हो सकता है कि कभी बच्चे से हाथ से किसी पेरेंट्स के हाथ से लग गया, या किसी ने गोद में ले लिया तो उससे उसको चोट लग गया, या बच्चा खुद लगा लिया, तो उस चीज को आपका ध्यान रखना है कि वो खुद ब खुद हट के निकले। कोई उसको जबरदस्ती छेड़छाड़ ना करे, नहीं तो वो इन्फेक्शन बन सकता है। और उसमें आपको कभी भी ऑयलिंग नहीं करना है। कोई भी तेल हो गया, कोई भी क्रीम हो गया, कोई भी पाउडर ऐसा नहीं डालना है जब तक कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ना करे। अगर ज़्यादा कुछ परेशानी है तो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, बट खुद से कुछ ट्रीटमेंट उसमें नहीं करना है, नहीं तो सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। वो अपने आप जो है वो घाव जो नाल होता है वो हट जाता है और घाव ठीक हो जाता है कुछ दिनों में। तो इस चीज को नेचुरल है, आपको इसमें कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना है। खुद से परेशानी है तो डॉक्टर से मिलिए। और ऑयल और पाउडर वगैरह तो बिल्कुल मत यूज कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उसको इन्फेक्शन होगी और घाव ज्यादा बढ़ जाएगा। थर्ड है, जो बच्चा फीड कराती हैं आप छोटे बेबी को, तो उसको हमेशा लेटा करके फीड आपको नहीं कराना है, क्योंकि लेटा करके अगर आप फीड करा रही हैं तो बहुत सीरियस मैटर हो सकता है। आपको डॉक्टर के कंसल्ट में आना पड़ सकता है इस कंडीशन में कि बच्चा फेफड़ा में दूध चला जाता है। अगर बच्चे को लेटा के आप दूध पिला रही हैं तो वो आहार नली में ना जा करके फेफड़े में चला जाता है, जिससे बच्चे की जान भी जा सकती है। तो आप पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो उतना आप बच्चे को बैठ के दूध पिलाइए। पीछे पिलो रख लीजिए अपने बेड के, और तब फीडिंग कराइए। बच्चा को लेटा करके कभी नहीं। कभी भी अगर आपको ऐसा जरूरत पड़ गया कि आप नहीं उठ पा रही हैं तो अपने हाथ को रखिए और उसकी सपोर्ट से आप बच्चे को फीडिंग कराइए। सर हमेशा बच्चे का ऊपर ही होना चाहिए, इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है बच्चा वॉमिटिंग करता है। तो बच्चा जो है वॉमिटिंग करना नॉर्मल है, वो दही जैसा फटा हुआ, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो कि बच्चा वॉमिटिंग करना नॉर्मल है या नहीं। तो वॉमिटिंग करता ही है बच्चा, वो फटा हुआ दूध दही जैसा टेक्सचर निकालता है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। बस आपको ध्यान देना है कि वो अगर वॉमिटिंग के साथ फीवर है, पॉटी है, तो आप अपने डॉक्टर से दिखाइए, अदरवाइज ये नॉर्मल है, इसमें परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट है कि बच्चे का कान साफ करना। अगर कान पे वो बार बार उंगली कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाइए और उसके कान में कुछ ईयरबड डाल दिया, कुछ नुकीली चीज डाल दी, ऐसा नहीं करना है। वो बच्चा को मे बी वैक्स हल्का अंदर से प्रोड्यूस होता होगा तो उससे वो खुजलाता होगा, तो खुद से आपको
नहीं निकालना है। और ये भी पॉसिबल है कि अगर आप बच्चे को फीड करा रही हैं लेटा करके तो उससे भी वैक्स कान में जमा हो जाते होंगे, तो ये गलती ना करें। नेक्स्ट आता है बच्चे को उसके जीभ की सफाई। तो बच्चे का जीभ आपको किसी नुकीली चीज से नहीं करना है, टंग क्लीनर से नहीं करना है। क्या कीजिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हुए, मीन्स प्रॉपर हैंड वॉश कीजिए। एक अच्छा क्लीन क्लॉथ से, कॉटन के क्लॉथ को आप ऐसे फिंगर में लपेट लीजिए और गर्म पानी से वो निचोड़ के फिंगर में लपेट लीजिए और तब टंग को उसके क्लीन कीजिए। उस पर जो वाइट लेयर जमा हो जाता है उसको क्लीन करने से वो हट जाता है। वो प्रॉपर आप जब भी उसको ऑयलिंग करती हैं तब कर सकती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि उसमें तेल लगा करके भी साफ करना चाहिए, बट नहीं, वो अंदर चला जाएगा, उससे फिर इन्फेक्शन होगा। तो तेल से ना करें आप, उसको कपड़े में अच्छा बॉयल पानी में उसको ठंडा करके फिर फिंगर में लपेट के आप क्लीन कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे का, जो मेल बच्चे होते हैं, बेबी बॉय होता है, उनके पेनिस की सफाई। उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको आपको रेगुलर साफ करना है, क्लीन करना है, जैसे कि आप उसके बॉडी की सफाई करती हैं। वो भी करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं करेंगी तो उसमें वाइट लेयर जमा हो जाएगा जो इन्फेक्शन करेगा, बच्चे को फिर प्रॉब्लम होगी और घाव हो सकता है। इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि उसको आपको जबरदस्ती नहीं करना है किसी चीज से। उसको हल्के से आप पीछे कीजिए स्किन को, उसमें ऑयल। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आज तक बच्चे के जब से जन्म हुआ मैं वैसे ही करते आ रही हूँ। मेरी दादी ने बताया मुझे। उसमें क्या करना है कि उसमें ऑयल को आपको हल्का सा मस्टर्ड ऑयल को डाल करके और ऐसे स्किन से हल्का फूंक मार दीजिए, बस उतना ही करना है। जब भी तेल उसको लगाती हैं तब, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। हल्का सा स्किन को पीछे कीजिए और या फिर नहाते टाइम आप उसको गर्म पानी से उसको क्लीन कीजिए, इससे भी उसकी सफाई हो जाएगी। पर प्रॉपर उसको आपको क्लीन करना है। नेक्स्ट आता है बच्चे का ऑयलिंग। आपको बच्चे की मसाज रेगुलर करना है, क्योंकि बच्चे का अगर मसाज नहीं करेंगी तो वो उसका जो बोन डेवलपमेंट है, मसल्स है, उसका ग्रोथ है, वो प्रॉपर नहीं होगा। उसका बॉडी स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चा पेट में सिकुड़ा रहता है, उसके बोन्स को हमें सीधा करना जरूरी है। तो जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उसके जन्म के 1 सप्ताह के बाद से आप मालिश स्टार्ट कर सकती हैं और उसको प्रॉपर ऑयल से आप मसाज रेगुलर कीजिए, उससे उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से होगा। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है बच्चे को नहलाना। तो बच्चे को नहलाना आपको जरूरी है, बट आप वेदर का ध्यान रखिए। और बच्चा अगर विंटर का वेदर है तो आप इसको पॉन्च कर दीजिए उसको ऑयलिंग करके, और गर्मी है तो प्रॉपर केयर करते हुए सर को उसके पीछे की ओर लेटा करके आप उसको नहला सकती हैं। पीछे आप थाई पे सर को कर लीजिए और बॉडी को नहला के फिर सर को ऐसे वॉश कर दीजिए, बट नहलाना जरूरी है प्रॉपर। नेक्स्ट आता है बच्चे का नोज क्लीन करना। तो बच्चे का नोज क्लीन करने की जरूरत नहीं होती। अगर हाँ सर्दी है उसको, तो आप उसके नोज में हल्का सा नॉस्ट्रिल ड्रॉप डाल के, मैंने अलग से वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पे देख सकती हैं कि सर्दी में बच्चे को क्या करें, तो आप उसका यूज कर सकती हैं। ये सारी चीजें हैं जो बच्चे में आपको ध्यान देनी है। एक और चीज है जो बच्चे में आपको न्यू बॉर्न बेबी में ध्यान देना है कि काजल लगाना। बच्चे को डॉक्टर हमेशा मना करते हैं कि बच्चे को काजल आंख में नहीं देना है। उससे पहले के लोग क्या बोलते थे कि काजल लगाने से आंखें बड़ी बड़ी होती है, बट ये नहीं है, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। और बाहर का काजल तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। काजल अगर लगाना है तो आप घर में बना हुआ, बट मैं तो बोलूंगी कि काजल बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए आंख में, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने भी मुझे मना किया था। तो मैंने आज तक अपने बच्चे को काजल नहीं लगाया और मैंने देखा उसकी आंखें सही है। आंख में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो काजल आप भी। बच्चे में जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मैंने बताई आपको, तो कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम होता है वो उसका रीजन क्या होता है उसको भी जानना जरूरी है। न्यू बॉर्न बेबी में ज़्यादा होता है कॉन्स्टिपेशन, वो बार बार होता है। उसका रीजन यही है कि आप उसको, या फिर वॉमिटिंग करने का रीजन यही होता है कि बच्चे को अच्छे से आपने ढकार नहीं दी। एवरी फीड के बाद आपको बच्चे को ढकार दिलाना है, कंधे पे रख लीजिए और उसको प्रॉपर सहला दीजिए, ढकार ले लेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है न्यूबॉर्न बेबी से 6 मंथ तक के बच्चों को, क्योंकि बच्चा उस समय कोई मूवमेंट खुद से नहीं कर पाता है। बच्चे को आपको इस चीज के लिए खुद मोटिवेट करना होगा,
खुद आपको एक्टिव होना होगा कि क्या करना है बच्चे के लिए। तो जो छोटे बच्चे होते हैं 3 मंथ तक के बेबी, वो बैठना नहीं जानते हैं, पलटना नहीं जानते हैं, कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं खुद से। तो उनके लिए आपको एक्टिव होके सॉरी आपको एक्टिव होके ये चीज़ें करवानी होंगी। बच्चे को जब 3 मंथ्स के बाद बेबी पलटना सीखता है तो आप उसको टमी टाइम जरूर दें। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। बच्चे को टमी टाइम देंगे तो उससे उसका गैस रिलीज होगा और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मे बी आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, ताकि जितना से ज़्यादा शेयर करेंगी ज़्यादा मदर्स को हेल्प मिलेगा। और अगर आपके मन में कोई भी क्वायरीज है इससे रिलेटेड, बेबी रिलेटेड, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकती हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूँगी।